नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में हम आपको दिखाते हैं। हमास और इजरायल के बीच युद्ध में झुलस रहे फिलिस्तीनियों के लोगों के लिए भारत ने भेजी मानवीय सहायता। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबल मास्टर विमान फूड आइटम और मेडिसिन लेकर मिस्र के लिए रवाना हुआ। तेलंगाना के लिए भाजपा की सूची जारी, लिस्ट में 52 उम्मीदवारों का ऐलान। बंदी संजय कुमार को पार्टी ने करीमनगर से बनाया उम्मीदवार। पुणे में 4 दिन के अंदर हादसे का शिकार हुआ एक और ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। पायलट ट्रेनर हुए घायल, मौके पर राहत बचाव का कार्य जारी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस वार्ता, कई अहम मुद्दों पर की बातचीत। कांग्रेस के बीच चल रहे तनातनी को लेकर भी दी प्रतिक्रिया। बॉलीवुड एक्टर दिलीप ताहिल को लेकर शॉकिंग न्यूज, सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बने दिलीप 5 साल पुराने केस में जा सकते हैं जेल। दिलीप ताहिल को ड्रिंक एंड ड्राइविंग केस में 2 महीने की सजा। 2018 में एक्टर ने कार से एक ऑटो रिक्शा को मारी थी टक्कर। अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को निर्देश जारी किए। अखिलेश यादव ने कहा, मुझे कांग्रेस की बात माननी पड़ेगी। निर्देश के बाद आईपी सिंह ने डिलीट किया ट्वीट। अखिलेश यादव ने अपने बयान में आगे कहा, कांग्रेस चाहेगी तो गठबंधन बरकरार रहेगा। हो सकती है अखिलेश और राहुल की मुलाकात। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 51 बसों को दिखाई हरी झंडी। मिशन महिला सारथी के तहत बसों को किया गया रवाना। आजम खान बोले, मेरा एनकाउंटर हो सकता है। प्रिंजल वैन में बैठने से किया इनकार, कहा हाथ पैर तोड़कर मुझे ले चलो। दिल्ली और बिहार में भूकंप के झटके, नेपाल में भी 6.1 मैग्नीट्यूड की तीव्रता से धरती कांपी। 17 दिन में लगातार दूसरी बार हुआ ऐसा। दिसंबर में अल्पसंख्यक स्नेह संवाद कैंपेन शुरू करेगी बीजेपी। सभी 583 निर्वाचन क्षेत्रों में माइनॉरिटीज से मिलेंगे कार्यकर्ता। महुआ मोइत्रा विवाद से टीएमसी ने बनाई दूरी, कहा जो कंट्रोवर्सी से घिरा वही बात करे तो ठीक। निशिकांत दुबे ने भी लोकपाल से की शिकायत। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची जारी। मैदान में उतरे 33 उम्मीदवार। सीएम अशोक गहलोत सदरपुरा से तो पायलट टोंक से लड़ेंगे चुनाव। कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज सिंह ने कसा तंज, कहा मैं विकास का नारियल लेकर चलता हूं। इजरायल और हमास में सीजफायर के लिए मिस्र में बैठक, 10 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल। साफ राफा बॉर्डर से गाजा पहुंच रहा जरूरी सामान। महबूबा मुफ्ती का डबल गेम कार्ड, फिलिस्तीन का झंडा लेकर सड़क पर उतरी, प्रदर्शनकारियों का दिया साथ।
राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 83 उम्मीदवारों की सूची जारी। वसुंधरा राजे 5वीं बार झालरा पाटन से मैदान में उतरी। मध्य प्रदेश के लिए भाजपा ने जारी की 92 उम्मीदवारों की सूची। 12 महिलाओं को दिया गया टिकट। राजस्थान में भाजपा अब तक 124 नामों का ऐलान कर चुकी है, जबकि 86 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे अमृतसर। पीली पगड़ी पहनकर स्वर्ण मंदिर में हुए नतमस्तक। राजनयिकों के भारत छोड़ने पर अमेरिका ने जताई चिंता। कहा, विवाद सुलझाने के लिए मिशन की मौजूदगी जरूरी। किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं सुलझा पा रहा संगठन। भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने यूएनएससी को घेरा। पाकिस्तान को गुपचुप बैलिस्टिक मिसाइल के उपकरण पहुंचा रहा चीन। अमेरिका ने पकड़ा। ड्रैगन की 3 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद गहराया। मामले में कनाडा की ओर से दिखा यूएस और यूके का रुख। दोनों देशों ने कहा कि वह भारत और अपने मुख्य एशियाई इजरायल और हमास के बीच पिछले करीब 2 सप्ताह से जंग जारी। इजरायल की ओर से हमास के ठिकानों को किया जा रहा है तबाह। अंतरिक्ष में भारत ने रचा इतिहास। इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च की गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट। गगनयान मिशन का क्रू मॉडल लॉन्च। इसरो ने TVD-1 का पहला किया परीक्षण। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की 4 साल बाद घर वापसी। इस्लामाबाद में 2 घंटे रहने के बाद पहुंचेंगे लाहौर। कोर्ट ने दी थी भ्रष्टाचार के 2 मामलों में जमानत। साइक्लोन तेज के खतरनाक चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान। IMD ने लोगों को तटों के पास नहीं जाने की दी सलाह। मौसम विभाग ने नेटिव डिप्रेशन के बाद चक्रवाती तूफान तेज होने की कही बात। रविवार को और तेज हो सकती है चक्रवाती तूफान में बदलाव की आशंका। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। 9.3 लाख अमेरिकी डॉलर की क्रिप्टो करेंसी जब्त। 1 पर केस दर्ज। उग्रवाद में 65% की कमी आई। अमित शाह बोले, पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर में आई शांति। छत्तीसगढ़ के कंकेर में DRG के जवानों की बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर। तलाशी अभियान जारी। अखिलेश वखिलेश वाले बयान पर अब कमलनाथ पर नरम हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा कि इन सब में उलझना नहीं चाहते हम। केरल में ईडी ने लाइफ मिशन घोटाला मामले में करी कार्रवाई। 5.38 करोड़ की संपत्ति जब्त। तेलंगाना की 55 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों पर चर्चा। जी किशन रेड्डी के चुनाव लड़ने की संभावना कम। तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा चिट्ठी। जातीय जनगणना कराने की रखी मांग। 11 सितंबर को राज्य में जाति जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था।
वाराणसी से सनसनीखेज मामला, 3 बीघा जमीन के लालच में दरिंदे चाचा ने मासूम को कुएं में फेंक कर मार डाला। सोने और चांदी की कीमत में लगातार बना हुआ है तेजी का रुख। सोने की कीमतों में शनिवार को दर्ज की गई तेजी। प्रति ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 780 रुपए बढ़कर 6159 हुई। राजस्थान में आज आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। सीईसी की बैठक में करीब 80 नामों पर मोहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचेंगे ग्वालियर। सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। इजरायल और हमास के बीच जंग का आज 15वां दिन। गाजा के बाद लेबनान से सटे इजरायली शहर हुए खाली। हिजबुल्लाह के हमले से बढ़ा खतरा। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को कश्मीर में चुनाव करवाने की दी चुनौती। कहा, यहां लोकतंत्र दफन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास को दी पूर्ण अग्रिम जमानत। एक महिला ने उत्पीड़न की थी शिकायत। एससी ने श्रीनिवास को जांच में सहयोग करने के दिए थे आदेश। इजरायली हमले में गाजा का 900 साल पुराना चर्च हुआ तबाह। अमेरिकी वॉरशिप ने लाल सागर में इजरायल की तरफ दागी गई 3 मिसाइलें रोकी। इजरायल और हमास की जंग का 14वां दिन। इजरायल लगातार गाजा पर कर रहा है अटैक। गाजा का चर्च करीब 900 साल पुराना 1150 के दशक में हुआ था निर्माण। चर्च के अंदर कई मुसलमानों और ईसाइयों ने ले रखी थी पनाह। भारतीय विदेश मंत्रालय का गाजा में फंसे भारतीयों को लेकर बड़ा बयान। कहा, गाजा से भारतीयों को निकालना होगा मुश्किल। गाजा में भारतीयों के फंसे होने के सवाल पर बागची बोले, फिलहाल फंसे लोगों के आंकड़े स्पष्ट नहीं। ऐसी स्थिति से लोगों को निकालना मुश्किल। संसद में गिफ्ट और कैश के बदले सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को करारा लगा झटका। मामले में रियल एस्टेट कारोबारी दर्शन हीरानंदनी बना सरकारी गवाह। हीरानंदनी ने किया कबूल, पीएम मोदी को निशाना बनाने के लिए अडानी को टारगेट किया था। पीएम पर निशाना बनाने के लिए महुआ मोइत्रा ने की थी मदद। पीएम मोदी और अडानी को बदनाम करने के लिए महुआ मोइत्रा लगातार राहुल गांधी के संपर्क में रही। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने का लगाया आरोप। आरोपों के साथ एक सौंपी थी शिकायत। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को किया खारिज। कारोबारी दर्शन हीरानंदनी के शपथ पत्र का किया खंडन। महुआ मोइत्रा ने कहा, कारोबारी हीरानंदनी की कनपटी पर बंदूक रखकर सफेद कागज पर जबरन करवाए गए हस्ताक्षर। महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदनी के शपथ पत्र पर खड़े किए सवाल। कहा, दर्शन हीरानंदनी को अभी तक सीबीआई या एथिक्स कमेटी ने तलब नहीं किया।
महुआ मोइत्रा ने कहा एफिडेविट ना तो ऑफिशियल लेटर हेड पर है और ना ही नोटरी की मोहर है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का विवाद सीएम के कुछ करीबी और सहयोगियों के लिए बना मुश्किल का सबब। कांग्रेस आलाकमान ने उम्मीदवारों की सूची में गहलोत के करीबियों में से एक नेता के नाम पर जताई आपत्ति। सोनिया गांधी ने पूछा, पार्टी के खिलाफ काम करने वालों के नाम लिस्ट क्यों? शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के अलावा 2 अन्य मंत्रियों के टिकट को खतरा। बीते समय केंद्रीय नेतृत्व के कारण बताओ नोटिस का किया था जारी। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए अखिलेश यादव। 2024 को लेकर अलर्ट मोड पर सपा। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। 2024 की तैयारी को लेकर खाका तैयार करने पर चर्चा। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। इजरायल और हमास के बीच जंग जारी। अब तक 306 इजरायली सैनिकों की हुई मौत। हमास ने इजरायल के करीब 203 लोगों को बनाया बंधक। सात अक्टूबर को हमास से युद्ध शुरू होने के बाद अब तक 306 सैनिकों की मौत। युद्ध में बरसाए जा रहे हैं ताबड़तोड़ रॉकेट। दोनों ओर से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा। इजरायल और हमास की ओर से ताबड़तोड़ बम बारिश जारी। हजारों लोग घायल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखा देने और गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का लगाया आरोप। अखिलेश यादव ने कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा, हमने उन्हें समाजवादी पार्टी की पूरी रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने जताया और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। छत्तीसगढ़ के कोड़ा गांव में अमित शाह ने चुनाव प्रचार करते हुए कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान नक्सलवाद बढ़ा। शाह बोले, बीजेपी ने नक्सलवाद से होने वाली हिंसा को 70% कम करने का काम किया। बीजेपी करेगी राज्य का विकास। गृह मंत्री बोले, कांग्रेस ने आदिवासियों के विकास के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने चुनाव में जनता से किए वादे भी नहीं किए पूरे। आगरा में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2024 में केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया। तैयारियां जारी। केशव प्रसाद मौर्य बोले, यूपी में बीजेपी गठबंधन 80 में से 80 सीटों पर करेगी जीत। विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना। केशव प्रसाद मौर्य ने आजम खान पर बोला हमला। कहा, जो गलत करेगा किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को होगा मतदान। चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कसी कमर। मध्य प्रदेश में निर्वाचन अधिसूचना 21 अक्टूबर को की जाएगी जारी। 21 तारीख से नॉमिनेशन फॉर्म किए जाएंगे जमा।
अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में बने निर्वाचन कार्यालय में फॉर्म जमा करेगा प्रत्याशी। गुजरात के अहमदाबाद से आगजनी की घटना आई सामने। बेलगाम जा रही बस में अचानक लगी आग। भीषण लपटों को देखकर यात्री घबराए। बस में 16 यात्रियों के सवार होने की सूचना। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित। बस से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बस में आग लगने की घटना के कारण 2 घंटे तक बंद रहा मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेसवे। आगरा में टला बड़ा हादसा। यात्रियों से भरी अनियंत्रित बस खाई में पलटी। बाल बाल बचे यात्री। यात्रियों को भिंड से लेकर दिल्ली जा रही थी बस। बच्चे को बचाने की कोशिश में अनियंत्रित हुई बस। लोगों में दहशत। चुनावी रैली में केसीआर पर बरसे राहुल गांधी। कहा, तेलंगाना में केवल एक परिवार का राज। जनता का सीएम से कोई मतलब नहीं। चुनावी राज्यों में एक्शन मोड में नजर आ रही कांग्रेस। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी लगातार कर रही हैं चुनावी दौरे। भोपाल में कांग्रेस के वचन पत्र के बाद फिर लगे पोस्टर। एमपी में बूझी झूठी कांग्रेस के झूठे वादे के लगाए गए पोस्टर। मेट्रो पिलर रानी कमलापति रेलवे के पास लगे पोस्टर। प्रदेश में पोस्टर वार लगाकर जारी। पोस्टर में दिग्विजय, राहुल गांधी और कमलनाथ की तस्वीर। यूपी में डेंगू का कहर जारी। उत्तर प्रदेश में डेंगू के मामले 13,000 के पार। लोगों की बढ़ी मुश्किलें। अस्पताल में भीड़। डॉक्टरों की छुट्टियां हो सकती हैं कैंसिल। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। अस्पताल में बढ़ रही डेंगू के मरीजों की भीड़। प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम के माध्यम से बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं तक पहुंचकर 2024 चुनाव के पहले उनमें जोश भरना चाहती है सपा। मद्रास हाईकोर्ट की मदुराई बेंच ने तमिलनाडु के 3 जिलों मदुराई, रामनाथनपुरम और शिवनाई जिले में रैली निकालने की आरएसएस की मांग को किया खारिज। अक्टूबर को राज्य के 14 जिलों में 20 जगह पर रैली करने की मांग थी। अनुमति कोर्ट की ओर से 11 जिलों में रैली की अनुमति मिली। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। बताते चले कि कोऑपरेटिव बैंक के सर्वर हैक मामले में हुई 3 गिरफ्तारी। सर्वर हैक कर 186 करोड़ का हुआ था आरजीटीएस। साइबर अपराधियों के गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। विवेक अग्निहोत्री बनाने जा रहे हैं महाभारत पर फिल्म। आज बेंगलुरु में करेंगे पर्व का ऐलान। रिपोर्ट की माने तो यह फिल्म करीब 150 से 200 करोड़ के बजट में बनकर हुई तैयार। लेकिन फिल्म की पहले दिन की कमाई ने किया हैरान। फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ कीर्ति सेनन भी मौजूद। चलिए इसी के साथ मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।